हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं नितिन चतुर्वेदी और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल ब्रेन बज़ आईएएस में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शनल्स डिसाइड करने की जो घोर समस्या है उसका समाधान कैसे किया जाए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑप्शनल्स किस तरीके से सही तरीके से चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता होगा कि ऑप्शनल सी आपका गेम चेंजर है। आप इस बात को मान के चलिए, ऑप्शनल सी आपको आपकी रैंक दिलाता है। और अगर गड़बड़ी शुरुआत में ही आपने कर दी, अगर आपने एक ऑप्शनल गलत चुना जिसका खामियाजा आपको आपकी प्रिपरेशन के जब आप आगे बढ़ जाएंगे तब उसमें आपको भुगतने को मिलेगा। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें सही तरीके से जो है हमारा ऑप्शनल चूज करना है और हमें अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑप्शनल जो है वो आपका गेम चेंजर है। ठीक है, ऑप्शनल के जो दोनों पेपर होते हैं उनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। इट्स अप्रोक्सीमेटली 500 मार्क्स। ठीक है, और जीएस 1, 2 और 3, ओके, जीएस 1, 2 और 3 में आपके साथ साथ और भी जो एस्पिरेंट्स होंगे, जो कैंडिडेट्स होंगे, उनके आंसर्स जो होंगे वो लगभग सेम ही होंगे। तो डिफरेंस कहां पर आता है? डिफरेंस आता है आपके ऑप्शनल के पेपर में, आपके एसए के पेपर में और आपके जीएस 4 जो एथिक्स का आपका पेपर है उसमें। तो दोस्तों, उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, एसए के ऊपर और एथिक्स के ऊपर। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल के बारे में, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ऑप्शनल चुनने की जितनी भी घोर समस्याएं हैं उनका अंत हो जाए, उनका समाधान आपको मिल जाए। देखिए, ऑप्शनल जो है वो या तो आपको बना सकता है या तो आपको खत्म कर सकता है विथ रेस्पेक्ट टू योर यूपीएससी प्रिपरेशन। ओके, अगर आपने जीएस अच्छे से पढ़ा और ऑप्शनल पे आपने ज्यादा ठीक से ध्यान नहीं दिया तो मेरे दोस्त, आप उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आ पाएगा। इट्स अ हार्ड फैक्ट बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ये ट्रुथ है, ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम ऑप्शनल्स की बात करेंगे तो यूपीएससी हर साल जब अपना नोटिफिकेशन जारी करता है उसमें आपको 26 सब्जेक्ट्स की एक एग्जॉस्टिव लिस्ट देता है, जिसके तहत आप उसको चूज करके अपना आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट चूज करके आप उसको आगे लेके बढ़ सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहां पर आती है? दिक्कत आती है कि भाई हम चूज करें तो कैसे करें, कौन सा ऑप्शनल बेहतर है, कौन सा ज्यादा स्कोरिंग है। इनफैक्ट आजकल तो यह भी है कि भाई मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। आई मीन इट्स एब्सोल्युटली ये ठीक नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि सी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विद द यूपीएससी इज ऑफरिंग एज एन ऑप्शनल, उसकी अपनी एक वैल्यू है। आप मार्केट ट्रेंड को देख के मत जाइए कि भाई मार्केट में अभी अगर हिस्ट्री चल रहा है तो हिस्ट्री ले लो, लॉ चल रहा है तो लॉ ले लो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। आप अपने हिसाब से चुनिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। तो जनरली होता क्या है, 3 चीजें होती हैं जब आप ऑप्शनल चूज करना चाहते हैं। पहला तो यह कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आप साइंस के स्टूडेंट हो या आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो। दूसरा, आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है। ठीक है। तीसरा होता है जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट ओवरलैप कर रहा है, कौन सा, जैसे सपोज करिए हिस्ट्री अगर हम बात करें तो हिस्ट्री का जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन जो हम ऑप्शनल में पढ़ेंगे वो सारा हिस्सा हम जीएस 1 में भी वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से। और बहुत लोग होते हैं जो भाई जस्ट बिकॉज मेरा फ्रेंड सच एंड सच ऑप्शनल ले रहा है तो मैं भी ले रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इन 3 सिनारियोज में भी हमें बहुत सही तरीके से अपना ऑप्शनल का चुनाव करना है, क्योंकि यही आपकी जर्नी डिस्क्राइब या आपकी जर्नी आगे बनाएगा। ओके, तो हमें रैंडम पिक नहीं करना है, हमें ओवरलैप भी ये भी नहीं देखना है कि देखिए सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, उनकी अपनी अलग एक इंपॉर्टेंस है। आप उसको समझिए और उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। तो देखिए, अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट को ओवरऑल क्लासिफाई करें तो देखेंगे कि ये 5 ओवरऑल क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड है। कुछ ऑप्शनल्स हैं जो सोशल साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ हैं जो साइंस के हैं, कुछ हैं जो इंजीनियरिंग के हैं, कुछ हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द लिस्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर्स। ठीक है, इंडियन लैंग्वेजेस की लिटरेचर्स का भी ऑप्शनल का ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो ये तो आपके ब्रॉड 5 क्लासिफिकेशंस हैं। अब इसमें हम अगर सेपरेट, देखिए मैंने आपके लिए इसको सारा का सारा सेग्रीगेट कर दिया है ताकि आपको चुनने में आसानी रहे। तो देखिए, अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं,
ठीक है, तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। आपके पास इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, फिलॉसफी है, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लॉ, पब एड, इन सब में से आप चुनिए। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद आप लिटरली इस लिस्ट को उठाइए और जो आपको अच्छा नहीं लगता है उसको लेके एक्चुअल में उसको काटिए। जब तक आप ये छोटी सी चीजें नहीं करेंगे, आप अपने माइंड को सेट नहीं कर पाएंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ हमें आगे बढ़ना है। ये हो गए आपके सोशल साइंस के ऑप्शनल, ठीक है, इको, ज्योग्राफी, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये है आपके साइंस साइड के ऑप्शन। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मेडिकल साइंस, फिजिक्स, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी। तो इतना सारा कुछ है जो आप साइंस कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप चूज कर सकते हैं। तो इनमें से आप उठा के देखिए। सबसे पहले आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है उसके हिसाब से आपको इस लिस्ट को देखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी और मैकेनिकल मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में आपको दो सब्जेक्ट है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। नाउ इंडियन लिटरेचर का जो पार्ट है, इतनी सारी लैंग्वेजेस के लिटरेचर्स आप ऑप्शनल को लेके आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका अपना डिस्क्रिप्शन होगा कि आपको ये चुनना है कि नहीं। तो देखिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप अपना एकेडमिक बैकग्राउंड के हिसाब से चुनाव करिए। अगर आपको उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं लगता है तो आप अपने इंटरेस्ट, अब जैसे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इनफैक्ट जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं वो फिलॉसफी उठा लेते हैं क्योंकि भाई फिलॉसफी का सिलेबस छोटा है, सोशियोलॉजी का सिलेबस छोटा है। तो आप छोटा बड़ा देख के कोई ऑप्शन सिलेक्ट मत करिए और ये भी मत देखिए कि जीएस के साथ ये ओवरलैप होता है तो इसको हम ले लेते हैं। तो भाई सीधी सीधी बात है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कोई और भी ऐसा सोच रहा है, ठीक है, तो आपका कंपटीशन ऑलरेडी बढ़ जाता है। आप सारे सब्जेक्ट्स को देखिए, अपने दिमाग लगाइए और देखिए। सबसे पहले सारे ऑप्शनल्स के मैं तो ये बोलूंगा कि जैसे 26 ऑप्शनल्स हैं, उसमें अगर आपको इफ यू जॉट डाउन अप्रोक्सीमेटली 5-6 तो 5-6 का आप धीरे धीरे सिलेबस देखिए कि क्या है। अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है तब उसको उठाइए। किसी ने कहा तो मैंने ऑप्शनल ले लिया विल लीड यू टू नोवेयर, ठीक है। आपको खुद से सोचना है क्योंकि ये जर्नी आपकी है, आपके दोस्त की, आपके फ्रेंड की, आपकी गर्लफ्रेंड की नहीं है, ये आपकी खुद की जर्नी है। तो आपको ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिसके साथ आप एटलीस्ट 1-2-3 साल बिता सकें। देखिए, मैं 2-3 साल इसलिए बोल रहा हूं कि जनरली ऐसा होता नहीं है कि एक बार में सभी का क्लियर हो जाए, ठीक है। ऑन एन एवरेज एक अटेम्प्ट पे बहुत रेयर केसेस में क्लियर होता है, बट ऑब्वियसली होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट होता है। बट मैं इन जनरल की बात कर रहा हूं। ओके, सो इसमें सारे इंडियन लैंग्वेजेस के जो देखिए यहां पे आप सामने देख रहे होंगे, लिटरेचर के हैं, मराठी है, नेपाली है, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश, आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी। तो इतना सारा कुछ है, तो प्लीज परेशान मत होइए, आराम से समझिए, इंटरेस्ट डेवलप करिए और प्लीज बट हाँ, ओवरलैप और रैंडम पिक्स कभी मत करिए, ठीक है। That will not lead you, मतलब that will not exactly, it will not be fruitful for you आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। So ये छोटा सा वीडियो मैंने इसी के लिए बनाया था ताकि आपको थोड़ी ऑप्शंस के बारे में कि भाई चुने कैसे, ओके, उसकी जानकारी हो जाए। रेस्ट चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे कुछ और बात करेंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आई विल बी स्टार्टिंग फ्यू लेक्चर्स सून, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं, एंड आई विल मेक वीडियोस अकॉर्डिंगली। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू टिल देन।